नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मास्टर आशुतोष, जहां हम सीखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एक अमेजिंग तरीके से, जिसमें हम 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने उन तीनों टॉपिक को नहीं देखा तो ये आई बटन पे दबाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि सरकारी पॉलिसीज और योजनाओं को बनाने, लागू करवाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट के माध्यम से समाज के विकास और सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि स्टेट में सुशासन या गुड गवर्नेंस का इस्टेब्लिशमेंट हो और जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये समझते हैं जो सरकारी कामकाज को कैसे चलाया जाता है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बनाने और उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सरकार के जो नए नियम बनते हैं या नई पॉलिसीज बनती हैं, उनको सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उन पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि उस पॉलिसीज में कैसे लोगों की भलाई होगी और लोग उसका ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा उठा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोस्टली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जैसी चीजें आती हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स के द्वारा की जाती हैं। एक तरह से ये गवर्नमेंट और जनता के बीच ब्रिज का काम करती है। मतलब ये कि जो भी नए पॉलिसीज बनती हैं, वो नई पॉलिसीज लेजिस्लेशन बनाता है और उसको फॉलो कराने का काम गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होता है। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो हमारे सिलेक्टेड एमपी या एमएलए होते हैं, वो लेजिस्लेटर कहलाते हैं। मोस्टली वही लोग कानून बनाते हैं। अगर देश के लिए कानून बनता है तो पार्लियामेंट में बनता है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार बनाती है, जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। तो उनके द्वारा जब कानून बन जाता है, कोई नई पॉलिसी बन जाती है, तो उसको लागू कराने का काम गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होता है। ग्राउंड लेवल पे काम अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड। इनमें कोई भी नया सुधार या कोई एडिशन होता है इन पॉलिसीज में, तो इनको लागू गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करवाते हैं। डायरेक्ट हमारे लेजिस्लेटर नहीं कराते। उनका सिर्फ इतना काम रहता है कि नई पॉलिसीज बना देना, नए कानून बना देना। उनको लागू करवाने का काम जिस भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लॉ बनाता है, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ही उन पॉलिसीज को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके की एस्पेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेनली तो 2 की एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पॉलिसी मेकिंग, दूसरा होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी मेकिंग ये होता है कि जिसमें नए कानून या नई कोई स्कीम सरकार द्वारा बनाई जाती है, वो कहलाती है पॉलिसी मेकिंग। मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, अगर एमपी लोग हैं, तो वो देश के लिए पार्लियामेंट में नई पॉलिसीज तैयार करते हैं। और अगर किसी स्टेट के लिए बनानी है, जिस भी स्टेट के लिए होगा, उस स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है स्टेट असेंबली। इनके मेंबरों को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पॉलिसी मेकिंग इन्हीं लेजिस्लेटर के द्वारा होता है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स कराते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही जो सरकार की स्कीमें होती हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराते हैं, या ये कह सकते हैं ये ऑफिसर्स ही सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है की फीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 की फीचर्स हैं। एक पहला पब्लिक वेलफेयर, दूसरा लॉ इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा एफिशिएंट मैनेजमेंट, चौथा ट्रांसपेरेंसी। तो पब्लिक वेलफेयर का मतलब ये है कि कोई भी स्कीम जब भी बनाई जाती है किसी सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तो वो स्कीम बनाते समय ये चीज ध्यान रखती है कि उस स्कीम से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की उस स्कीम से लाइफ इम्प्रूव हो सके, ताकि लोगों का विकास हो सके। और मोस्टली जो भी स्कीम बनाई जाती हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है लॉ इम्प्लीमेंटेशन।
लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लॉ लेजिस्लेटर के थ्रू बना दिया गया है उसको अच्छे तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के बीच इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तीसरा, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब कि जब भी कोई कानून बनना हो तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज का भी वेस्टेज ना हो, कम समय में ज़्यादा आउटपुट हमें मिल जाए। ऐसा जब भी कानून बनाए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चौथा हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसलिए ज़रूरी है ताकि करप्शन ना बढ़ पाए, लोगों का सरकार पे विश्वास बना रहे। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो करप्शन बढ़ता है और करप्शन की वजह से ही लोगों का सरकार से भरोसा उठ जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता की सुविधा और उन्नति का मुख्य उद्देश्य होता है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो भी नई पॉलिसीज बनाई गई हो उनको लीगल तरीके से लागू कर दिया जाए। इफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर शॉर्ट में कहें तो समय और साधन का सही उपयोग करना। और ट्रांसपेरेंसी में ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को सही जानकारी मिल सके और भ्रष्टाचार कम हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो हम ये कह सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और जनता के बीच ब्रिज का काम करता है, जो पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन को एफिशिएंट बनाता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो सके और सोसाइटी और हमारा देश डेवलप्ड हो सके। ये केवल गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जैसी सेवाओं का भी सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट नहीं होगा तो करप्शन बढ़ेगा। करप्शन बढ़ता है तो कोई भी देश पतन की ओर जाता है। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न केवल सरकार की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि सिटीजन को बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, या उसमें बहुत योगदान देता है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही एक डेवलप्ड नेशन बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।